मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है सीबीएसई की कक्षा 10वीं की कविता मनुष्यता। इस कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कविता का मुख्य विषय रहा है देश की सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास का परिचय देते हुए एकता और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना। ये राम के प्रति ज्यादा आसक्त थे, अर्थात राम भक्त थे। तो इन राम के ऊपर इनका अधिक काव्य भी हमें दिखाई देता है कि जिसके माध्यम से उन्होंने हमारे सामने मनुष्य कैसा होना चाहिए, आदर्श व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, मनुष्य एक दूसरे की मदद मनुष्य ने कैसी करनी चाहिए। तो ये सभी आदर्श जो भी भाव होते हैं, आदर्शों का गुणगान इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हमेशा किया है। प्रस्तुत कविता में भी उन्होंने मनुष्यता अर्थात मानवता पर बल दिया है और मनुष्य को पशुओं से अलग कौन सी बात करती है, तो ये इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताई है। उनका कहना है कि पशु जो होता है यह अपना सिर्फ पेट भरता है, चरने के लिए जाता है और चरने के बाद सिर्फ अपना ही पेट भरता है, लेकिन मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है कि जो बुद्धि के बल पर दूसरों से अलग है, दूसरे पशुओं से, प्राणियों से अलग है। वह न केवल अपने बारे में सोचता है बल्कि लोगों के बारे में भी सोचता है, लोगों का हित करता है, उनके हमेशा मंगल कामना करता है। तो इस कविता में इसी भाव को रखा गया है। आइए हम इस कविता की विस्तृत व्याख्या करते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी, याद जो करे सभी। तो गुप्त जी कहते हैं कि विचार लो, आप विचार करो, आप सोचो, आप समझो कि मर्त्य हो, कि आप मरने वाले हो, कि आप कभी न कभी मरने ही वाले हो, आपका नाश होने वाला है, आप में से कोई भी अमर नहीं है। मृत्यु आपकी सुनिश्चित है, कभी न कभी आपकी मृत्यु होने ही वाली है। न मृत्यु से डरो कभी, तो मृत्यु अटल है, वो तो टलने वाली ही नहीं है। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, कभी भी हमें मृत्यु से भागना नहीं चाहिए या डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु अटल है, उसे कभी टाला नहीं जाता है। आगे कवि कहते हैं, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हमें तो मरना ही है, तो इसलिए हमें मरना है, तो हमें मरना पड़ेगा, लेकिन हम मरेंगे, लेकिन ऐसे मरेंगे कि सब लोग हमें याद रखेंगे। मरने के बाद भी हमारा नाम लोग याद रखेंगे कि अरे देखो ये व्यक्ति मर गया, लेकिन इसके जो आदर्श है ये दुनिया के सामने छोड़कर गया, ये लोगों का कल्याण करते करते मरा है, इसने इतने लोगों का भला किया है, इसने इतने महान आदर्श हमारे सामने रखे हैं। तो ये बातें उनको याद आनी चाहिए। इस तरह से यादों में उनके कृतित्व के द्वारा लोग जाने कि ये इतना महान होकर गया था। जैसे कि महात्मा गांधी जी है, विवेकानंद जी है, शिवाजी महाराज है, महात्मा गौतम बुद्ध है, तो कितने ही अनेकों नाम है कि जो अपने काम के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और अपने लोगों से जो उन्होंने सेवा की है उसके द्वारा उनका नाम दुनिया में आज भी जीवित है। वो याद के रूप में है कि वो आज भी जीवित है। तो इस तरह से हमें एक ना एक दिन तो मरना ही है, लेकिन मरने के बाद भी ये ऐसा काम करो कि उस काम के द्वारा हम लोगों के दिलो दिमाग में, लोगों की याद में हम हमेशा रहे। आगे कवि कहते हैं, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। तो इस तरह की आपकी मृत्यु यदि नहीं होती है, लोगों के आप काम में नहीं आते हैं, लोगों को आप आदर्श प्रस्थापित करके नहीं देते हैं, यदि लोगों का भला नहीं करते हैं, लोगों का हित नहीं चाहते हैं, और यदि आप ऐसे ही आप मर गए, तो हुई न यो सुमृत्यु, इस तरह की आपकी अच्छी मृत्यु यदि नहीं होती है तो वृथा जिए, मतलब आप बिना काम के जिए, बिना मतलब के आप जिए। तो हुई न यो सुमृत्यु, तो इस तरह की अच्छी मृत्यु यदि आपके नहीं होती है, लोगों का भला करते करते, लोगों का अच्छा करते करते यदि आपकी मृत्यु नहीं होती है तो आप वृथा मरे, आप बिना काम के मर गए, आपका मरने का से कोई लाभ नहीं हुआ।
वृथा जिए और बिना काम के जिए। मतलब आपने पूरा जीवन तो जी लिया, लेकिन वह जीवन पूरा आपका पशु की तरह ही जीवन था, वो किसी के काम में नहीं आया। तो इस तरह से आपका जीना भी व्यर्थ गया और आपका मरना भी व्यर्थ गया। तो इस तरह से मरते मरते भी ऐसा काम कीजिए कि आपकी वजह से लोगों का भला हो, आपको हमेशा लोग याद रखें। आगे कहते हैं, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। और वो मरता नहीं है कि जो आपके लिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए हमेशा जीता है, हमेशा दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, हमेशा दूसरों के सुखों को अपना सुख समझता है, और दूसरों के सुख में अपना सुख समझकर दूसरों को सुखी देखकर खुद भी सुखी होता है, और दूसरों को दुखी देखकर खुद भी द्रवित होता है, खुद को दुखी समझता है, और हमेशा उनके बारे में सोचते हुए उनके कल्याण कामना करता है, उनकी मदद करता है। तो ऐसा यदि व्यक्ति वो जिया ना आपके लिए, यदि हम मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, मतलब जो आपके लिए जीता नहीं है वो कभी मरता नहीं है, मतलब वो अमर हो जाता है, वो हमेशा लोगों को याद रहता है, और वो यादों में वो हमेशा जीवित रहता है, अमर रहता है। तो वो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। आगे कवि कहते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वो पशु की प्रवृत्ति है, मतलब हम सिर्फ अपना पेट भरते हैं, हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, और अपने ही कमाए हुए पैसों से अपना पेट भरते हैं। तो ये सिर्फ उसी की तरह हुआ कि जैसे पशु कहीं पर भी जाकर चरकर आता है और अपना पेट भर के सुकून से सो जाता है, और अपनी जो भी औलाद है उस औलाद को बढ़ाता है, पालता है, पोसता है। पशु भी वैसा ही करते हैं, अपना पेट भरते हैं और अपनी जो दंपत्ति है उसका भी पेट भरते हैं, और अपनी जो है विरासत के रूप में उनको यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। तो उसी तरह से हम भी अपने बच्चों को पैदा करेंगे और विरासत के रूप में अपने बच्चे छोड़कर दुनिया से विदा हो जाएंगे, सिर्फ खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो हम भी पशु के समान ही है, पशुओं से अलग काम हमने कुछ भी नहीं किया। पशु भी खाते पीते हैं और सोते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से यदि हम भी करते हैं तो हम पशु से कुछ भी अलग नहीं है, हम पशु तुल्य है, हम पशु के जैसे ही है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है, मनुष्य वही कहलाता है, मानव वही कहलाता है कि जो मनुष्य के लिए मरता है। वो हमेशा दूसरों का हित करने के लिए अपने प्राणों को भी जब वो त्याग देता है तभी वह मनुष्य कहलाता है। तो इस तरह से मनुष्य मनुष्य के काम में ही आता है, वही सही मनुष्य, वही अच्छा मनुष्य कहलाता है। तो मनुष्य की परिभाषा ही वही है कि वह हमेशा दूसरों के काम में आता है और दूसरों का हित करता है, और अपने प्राणों के भी बलिदान कर, अपने प्राणों को भी वो त्याग देता है। आगे के पद में कवि कहते हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। तो वो उसी उदार, जो व्यक्ति उदार होता है, हमेशा दूसरों के ऊपर परोपकार करता है, हमेशा दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखता है, ऐसे उदार, ऐसे दिलदार, ऐसे व्यक्ति की कथा सरस्वती बखानती है। सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी सरस्वती, वो बखानती है, मतलब उसका गुणगान गाती है। अर्थात पुस्तकों के रूप में, ग्रंथों के रूप में इतिहास उनका होता है कि ऐसे ऐसे महान लोगों ने इतना महान कार्य किया है और इतने लोगों का कल्याण किया है, इनको सही राह दिखाई है। तो इस तरह इतिहास में, ग्रंथों में लिखा हुआ हमें मिलता है, इसके प्रमाण हमें महान ग्रंथों में हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ऐसे उदार लोगों की कथा ग्रंथों में लिखी जाती है और सबको सुनाई जाती है, सबको बताई जाती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और उसी उदार से, वैसे ही उदार व्यक्तियों से क्या करती है, धरा, धरती जो है कृतार्थ भाव मानती है। धरती भी क्या करती है, कृतार्थ भाव, मतलब प्रसन्न होती है, तृप्त होती है, संतुष्ट होती है कि अरे यार, मेरी कोख में ऐसे मनुष्यों ने जन्म लिया है कि जो हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, हमेशा दूसरों का कल्याण करता है। धन्य हो गई मैं, मेरे बेटे ने, मेरे बच्चों ने इस तरह का काम किया है और मनुष्यता का, मानवता की पहचान दी है। तो इस तरह से धन्य मानती है और अपना कृतार्थ भाव मानती है वो धरती भी। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और उसी उदार व्यक्ति की जो हमेशा दूसरों के लिए दूसरों पर उपकार करता है, ऐसे उदार व्यक्ति, ऐसे दानी व्यक्ति की सदा सजीव कीर्ति कूजती है। सजीव कीर्ति मतलब जीवंत कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति, तो जो भी है महानता है उसकी कूजती है। कूजती है अर्थात
कुंजन जिसे कहते हैं हम, पक्षियों की मीठी आवाज। तो इस तरह से उसकी जो भी कही हुई बातें होती है, ऐसे उदार व्यक्ति की जो कही हुई बातें होती है, मीठी मीठी बातें होती है, उसके ज्ञान की बातें, विचारधारा की बातें, तो जो विचारधारा होती है वो सबको ध्यान में आती है, सबको याद रहती है। तो इस तरह से वो ज्वलंत होती है। तो इस तरह से वो प्रसिद्ध हो जाती है, वो मीठी वाणी उसकी प्रसिद्ध हो जाती है और वह विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी उदार व्यक्ति को समस्त सृष्टि, पूरी पृथ्वी पूजती है, पूजा करती है, कि जो हमेशा लोगों के कल्याण के लिए जीता है और लोगों का कल्याण करता है। अखंड भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अखंड भाव मतलब अखंडता की भावना जो पूरे विश्व में भरता है, पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया एक है, कोई भी यहाँ पर अलग अलग खंड नहीं है। ये मेरा गांव है, ये उसका गांव है, ये उसका जिला है, ये उसका राज्य है, ये मेरा देश है, ये उसका देश है, ऐसा नहीं सोचता है। पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को वो अखंड मानता है, एक ही मानता है और सबके बारे में सोचता है। वही व्यक्ति क्या है, असीम विश्व में भरे। तो जो अखंड भाव पूरे विश्व में भरता है, वही व्यक्ति दुनिया में अमर होता है, जीवित रहता है, हमेशा यादों में रहता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य की कामना के लिए, मनुष्य के हित के लिए जीता है, और मनुष्य का हित करते करते, मनुष्य का अच्छा करते करते उसे में अपने प्राण दान कर देता है, प्राण त्याग देता है। तो वही मनुष्य है कि जो हमेशा मनुष्य के काम में आता है। अगले पद में कवि कहते हैं, शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी। यहाँ पर अनेक जो महान लोग होकर गए हैं, जो दानी, जो पुण्य करने वाले, जो मनुष्यों का हित करने वाले लोग होकर गए हैं, ऐसे लोगों के उदाहरण इस पद में कवि ने हमें दिए हैं, और उनके माध्यम से हमें यह बताया है कि हमारे देश में इतने महान लोग होकर गए हैं कि जो हमेशा लोगों का कल्याण करते थे, और लोगों का कल्याण करने के लिए अपने प्राणों के भी बलिदान उन्होंने किस प्रकार दिए। तो इसी भाव को अलग उदाहरणों के द्वारा उन्होंने हमारे सम्मुख रखा है। आइए इन उदाहरणों को हम देखते हैं। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ अर्थात किसी की भूख मिटाने के लिए, शुद्धा अर्थात भूख प्यास, तो किसी की भूख प्यास मिटाने के लिए महारथी देव ने भी करस्त थाल भी, करस्त मतलब अपने हाथों में का, अपने हाथों में का थाली भी उन्होंने लोगों को दान की। तो एक इतिहास में, प्राचीन ग्रंथों में रतिदेव की कथा इस तरह से सुनाई जाती है कि रतिदेव लोगों का कल्याण करने वाले, लोगों के लिए उपकार करने वाले और हमेशा दान करने वाले, लोगों को हमेशा कुछ न कुछ दान करते थे। अपने पास की जो भी चीजें थी वो लोगों को दान में दिया करते थे। तो ऐसे दानी रतिदेव की एक बार क्या करते हैं, स्वयं इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये जो है ये इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, और परीक्षा लेने के लिए लगभग परीक्षा लेते हैं, और उस जगह पर उनके राज्य में अकाल पड़ता है। तो अकाल पड़ने के बाद खाने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता है। लगभग 48 दिनों तक रतिदेव भूखे रहते हैं, उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। 49वें दिन में उनको एक खाने के लिए कुछ मिल जाता है। जैसे ही उन्हें कुछ खाने के लिए मिलता है तो वो खाना ग्रहण करना चाहते हैं, थाली में परोस कर रख देते हैं। तो जैसे ही थाली में परोस कर रख देते हैं तो ब्राह्मण आ जाता है द्वार पर, और ब्राह्मण द्वार पर आकर भिक्षा मांगने लगता है। और जब भूखे पेट रहकर हम किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो निश्चित रूप से हमें पुण्य मिलता है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो रतिदेव भी उस ब्राह्मण को कुछ थोड़ा सा अन्न वहां से दान कर देते हैं। जैसे ही उसे वो अन्न दान कर देते हैं, वो ब्राह्मण वहां से चले जाता है। कुछ देर पश्चात वो सोचते हैं कि चलो अब मेरा और अपने परिवार का इससे पेट भर जाएगा, थोड़ा सा आधा क्यों न हो, इससे पेट भर जाएगा, और वो अपने परिवार के लिए वो खाना परोसने लगते हैं। तो उतने में ही एक क्षुद्र व्यक्ति, एक भिखारी जो क्षुद्र होता है, अस्पृश्य होता है, तो वो उनके द्वार पर आता है कि हे महाराज, हे राजाधिराज, अब मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है, कृपया मुझे थोड़ा सा आप अन्न दान दीजिए।
तो इस तरह से वो उस व्यक्ति को अन्न दान कर देते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं अकेला ही भूखा नहीं हूँ, मेरे पास जो मेरा वफादार कुत्ता है जो हमेशा मेरे साथ रहता है, वह भी बहुत दिनों से भूखा है, उसने भी कुछ खाना नहीं खाया, उसके लिए भी थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तो फिर वह रतिदेव उसे भी खाना दे देते हैं। तो पूरा खाना वो उनमें बांट देते हैं। और फिर उनके पास सिर्फ बचता है सिर्फ पानी, एक लोटा भर पानी उनके पास बचता है। जे वो समझते हैं कि अब खाने के लिए तो कुछ नहीं है, अब सिर्फ पानी से ही मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा। अब वो पानी पीना चाहते हैं। जैसे ही पानी पीने के लिए वो लोटा वो अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उतने में ही एक चांडाल वहां पर आ जाता है। और चांडाल आता है और वो कहता है कि मुझे जैसे शूद्र व्यक्ति को आप मैं थका हुआ हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप मुझे पानी पिलाकर आप मेरी प्यास मिटा दीजिए। तो इस तरह से वो जो उनके पास पानी था वो पानी भी उसे दे देते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। तो इस तरह से वे हमेशा लोगों के कल्याण के लिए वो हमेशा जीते रहे हैं, अंत तक, अपने जीवन के अंत तक वो लोगों की मदद करते रहे। तो ऐसे महान रतिदेव भी हमारे यहाँ पर होकर गए हैं। आगे कवि कहते हैं, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। अब दधीची ऋषि मुनि होकर गए थे, एक महान ऋषि मुनि होकर गए थे दधीची, जो कठिन तपस्या करते थे। और कठिन तपस्या से उन्होंने इतनी स्वयं को इतना महान और इतना मजबूत बना लिया था कि उनमें एक तरह का तेज था। तो एक बार क्या हो जाता है, इंद्र स्वर्ग पर एक आक्रमण किया जाता है, और स्वर्ग पर आक्रमण करके एक राक्षस जो है वो उस पर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करता है। और जैसे स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर देता है तो वहां से इंद्रदेव तथा बाकी के देवों को वहां से वो हकाल देता है, वहां से निकालता है उन देवों को। तो इंद्रदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि हमें इनसे बचाइए, हमें हमारा राज्य वापस दीजिए, हमें हमारा स्वर्ग फिर से चाहिए, तो आप इनका अंत कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि इसे एक वरदान मिला हुआ है कि इसका अंत किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं होगा। तो आप पृथ्वी पर जाइए, पृथ्वी पर एक ऋषि मुनि है दधीची, वो तपस्या करते हैं, और यदि वो आपको दान उनकी अस्थियां यदि दान करते हैं तो निश्चित रूप से इस असुर का वध उनके हड्डियों से बने हुए वज्र से, उनके अस्त्र से उसका अंत हो जाएगा। इंद्रदेव पृथ्वी पर आते हैं और वह भीख के रूप में दधीची ऋषि को उनकी अस्थियां मांगते हैं। दूसरों का कल्याण करने के लिए दधीची ऋषि अपने प्राणों के बलिदान देते हैं और अस्थियां उनको प्रदान करते हैं। तो इस तरह से उनकी अस्थियों से अस्त्र बनाकर वो फिर उस राक्षस का संहार कर देते हैं। तो इस तरह से दधीची ऋषि ने भी लोगों के कल्याण के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए। आगे कवि कहते हैं, उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। उशीनर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। तो उशीनर के राजा जो उशीनर जो मध्य प्रदेश में है, तो उस उशीनर के राजा जिसका नाम था शिबी या शिवी कह सकते हैं, तो उनका नाम शिवी था। तो वो राजा ने अपना खुद का मांस भी दान कर दिया। इसके पीछे भी एक कथा है। जो राजा शिवी है वो दानी थे, परोपकारी थे। तो इनके दान की परीक्षा लेने के लिए इंद्रदेव अग्नि के साथ पृथ्वी पर आते हैं, और अग्नि देवता जो है वो कबूतर का रूप धारण करते हैं, और जो इंद्र है वो बाज का रूप धारण करते हैं। तो वो कबूतर का रूप धारण करके अग्निदेव राजा शिवी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो उनके चरणों में जाकर वह प्राणों की रक्षा करने की याचना उनसे करता है। तो राजा शिवी जो होता है वो कहता है कि आप मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। और पीछे से फिर बाज आता है और वह कहता है कि यह मेरा शिकार है, यह मेरा भक्ष्य है, बहुत देर से मैं इसका पीछा कर रहा हूं, तो मुझे मेरा भक्ष्य दे दीजिए, आप इसे आपकी शरण में नहीं ले सकते हो। तो राजा शिवी कहता है कि मैं तो अब इसे आपके हवाले नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, आपकी भूख मिटाने के लिए मैं खुद का मांस तुम्हें दान दे सकता हूं। तो उसे पल्ले में रख देता है और फिर उसे जितना उसके कबूतर के वजन का मांस अपने शरीर से निकालने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो मांस निकालता रहता है, देखता है तो
पलड़ा थोड़ा सा भी झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर अंत में वो खुद पलड़े में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ये लो पूरा मेरा शरीर आप ले लो और आपकी भूख मिटा दो। तो इस तरह से खुद के पूरे शरीर को भी वो दान करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब खुद का मांस वो बास को देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसके बाद जो है इंद्रदेव और अग्निदेव अपने असली रूप में आते हैं और वह उसे वरदान देना चाहते हैं, लेकिन जो राजा थे उसे किसी बात का वरदान नहीं चाहिए था। वह कहता है कि बस मैं हमेशा लोगों के काम आऊं, मैं हमेशा लोगों का कल्याण करूं, हमेशा लोगों को दान देते रहूं, बस यही मेरी कामना है। इतना कहकर वो जो है उनके दर्शन कर लेते हैं और वो इंद्रदेव और अग्निदेव उनसे प्रसन्न होकर वहां से चले जाते हैं। तो इस तरह के महान जो भी लोग हैं हमारे यहाँ पर होकर गए थे। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। तो सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, आनंद के साथ। वीर कर्ण ने, जो वीर कर्ण हमें महाभारत में कथा सुनाई देती है कि जो महान कर्ण था, उस महान कर्ण ने अपने शरीर चर्म भी दिया, अपने शरीर की चमड़ी भी दे दी। अर्थात जन्मतः उसे प्राप्त हुआ था कवच और कुंडल उसे प्राप्त हुए थे। जब तक उसके पास कवच और कुंडल थे तब तक उसके प्राणों को कोई भी क्षति नहीं होने वाली थी, मतलब वो मरने वाला नहीं था। इस बात को जानकर इंद्रदेव अर्जुन को बचाने के लिए एक ब्राह्मण का एक रूप धारण कर लेते हैं और जैसे ही सूर्योदय होते ही वीर कर्ण सूर्य की उपासना करता है, प्रार्थना करता है और उसके बाद वो किसी को भी दान में कुछ भी दे देता है। तो उसी समय तुरंत इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंच जाते हैं और भिक्षा में वह उसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। तो जैसे कि कर्ण, हम जानते हैं कि कर्ण दानी था। वो एक बार किसी को कुछ दान देने के लिए कहता है तो वो अपना शब्द पीछे नहीं लेता था। तो इसने कवच और कुंडल उस ब्राह्मण को दान दे दिए और इस तरह से अपने प्राणों के भी उसने बलिदान दे दिए। सिर्फ वो अपने द्वार पर आए हुए याचक को वो खाली हाथ वापस नहीं जाने दे सकता था। तो इसलिए वो अपने पूरे प्राण को, जीवन को दान कर देता है, वो भिक्षा में दे देता है। आगे, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो अनित्य देह, अपना ये अनित्य देह है, ये शाश्वत नहीं है। अपना देह ये एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। आज न कल ये हमारा शरीर नष्ट होने वाला है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो अनादि काल से, प्राचीन काल से जीता आ रहा ये हमारा देह, ये हमारा शरीर, ये हमारा जीव, ये हमारा मनुष्य, ये क्या डरेगा, मतलब डरना नहीं चाहिए। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन हम मरने ही वाले हैं। आज नहीं तो कल हम मरने ही वाले हैं। तो हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा शरीर है, ये नश्वर है, ये दूसरा रूप धारण कर ही लेगा तो दूसरे जीव में हम समा जाएंगे, ये हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है कि वो हमेशा मनुष्य के लिए ही जीता है और मनुष्य की मंगल कामना के लिए ही मरता है, वही मनुष्य है। तो इस तरह से प्रस्तुत आज के 3 पदों में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें मानवता का संदेश दिया है और यह कहा है कि हमें हमेशा लोगों के कल्याण के लिए जीना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। हम शेष कविता को हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।